नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल न्यूज। मैं हूं प्रफुल्ल गिरी। कहते हैं कि इंसान की असली पहचान उसके नाम के आगे लगी किसी उपाधि से नहीं बनती, बल्कि इंसान की पहचान उसका काम होता है। क्योंकि काम जो पहचान देता है वो इंसान के दुनिया छोड़ जाने के बाद भी उसके साथ जुड़ा रहता है। किसी भी इंसान के जाने के बाद आमतौर पर दो तरीके की बातें होती हैं। एक तो ये कि ये अगर चाहता तो लाखों करोड़ों रुपए कमा सकता था, लेकिन इसने अपनी ऊर्जा नकारात्मक व्यवसाय में नहीं लगाई, बल्कि समाज को सुधारने में, शिक्षा का अलख जगाने में, लोगों का स्वास्थ्य सुधारने में अपना जीवन खपाया। भले ही पैसा कम कमाया, लेकिन कई परिवार का भला कर गया। और जो दूसरी बात होती है उसमें यह कहा जाता है कि इस व्यक्ति ने अपने जीवन में खूब पैसा कमाया, फर्श से अर्श पर पहुंचा, करोड़ों रुपए कमाए। इसने गुटखा बेचने की कंपनी बनाई, लाखों लोगों को गुटखा बेचा, हजारों लोगों को कैंसर हुआ, सैकड़ों लोग मरे, कई महिलाएं विधवा हुई, कई बच्चे अनाथ हुए, लेकिन पैसा इन्होंने खूब कमाया। पलामू में भी एक बड़े कारोबारी के नाम के पीछे ऐसी ही पहचान जुड़ी हुई है, जो पिछले कई सालों से सेवा कार्य भी करते आए हैं। उनके नाम की वजह से उनके नाम के पीछे तिरंगा लग गया है। कर चोरी मामले में गिरफ्तारी के बाद सोशल मीडिया पर पलामू के व्यवसायी प्रमोद अग्रवाल को लेकर पोस्ट की बाढ़ सी आ गई है। देवघर में पूरे श्रावण के महीने में माता हीरामणि के नाम पर सेवा कार्य चलाने वाले सेवादार के रूप में जाने जाने वाले प्रमोद अग्रवाल अब कई लोगों के निशाने पर हैं। पलामू से प्रकाशित संध्या समाचार पत्र समाचार वर्षा में प्रमुखता से छपी खबर में लिखा हुआ था कि ऐसा धर्म किस काम का। जिले के वरिष्ठ पत्रकार केतन आनंद समेत अन्य कई लोगों ने चैंबर अध्यक्ष आनंद शंकर को भी निशाने पर ले लिया। दरअसल जीएसटी विभाग के द्वारा रेड के बाद आनंद शंकर ने सोशल मीडिया पर पोस्ट जारी कर प्रमोद अग्रवाल का बचाव करते हुए लिखा था कि जीएसटी सर्वे सामान्य प्रक्रिया है और ये बीच बीच में होते रहता है। केतन आनंद ने लिखा है कि नहीं काम आई ये थ्योरी कि व्यवसाय में जीएसटी सर्वे सामान्य प्रक्रिया है। सोशल मीडिया पर लगातार यह खबर ट्रेंड कर रहा है। भाजपा से जुड़े गुड्डू तिवारी ने भी लिखा है कि अब किसी आरोपी के पक्ष में चैंबर अध्यक्ष खड़े हों तो ये खुद कई सवाल खड़े करता है। वहीं नवीन तिवारी ने प्रमोद अग्रवाल के जीवनी को दिखाते हुए लिखा है कि चाय दुकान से उठा हुआ नाम जो सेल्फ मेड जाना जाता था, उस पर 35 करोड़ रुपए कर चोरी का आरोप लगना बेहद गंभीर विषय है। कई लोग उन्हें अच्छा इंसान बता रहे हैं तो कई लोग टैक्स चोरी पर सवाल उठा रहे हैं। पलामू में कारोबारी प्रमोद अग्रवाल की छवि आज दोराहे पर खड़ी नजर आ रही है। एक तरफ वो छवि है जो सालों से दिखाई जाती रही है। देवघर में सावन भर सेवा कार्य करने वाले, माता हीरामणि के नाम पर श्रावणी मेले में भंडारा और सेवा शिविर लगाने वाले, समाज सेवा को अपनी पहचान बताने वाले व्यापारी की छवि। लेकिन दूसरी तरफ अब वो तस्वीर खड़ी है जिसे जीएसटी विभाग की कार्रवाई ने उजागर किया है। पिछले दिनों पलामू और आसपास के व्यापारी वर्ग में अचानक हलचल तब बढ़ गई थी जब प्रमोद अग्रवाल के घर जीएसटी का छापा पड़ा था। जीएसटी विभाग ने रेड किया और आरोप सीधे साधे नहीं है। 35 करोड़ रुपए की कर चोरी जैसी गंभीर बात सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर टिप्पणियों का सैलाब उमड़ पड़ा। जो लोग उन्हें सेवा भाव का चेहरा बताते थे वे भी असहज दिखे। जो आलोचक थे वे अचानक मुखर हो उठे। शायद आने वाले दिनों में जांच तय करेगी कि आरोप कितने सही हैं और कितना सिर्फ शोर मचा हुआ है। लेकिन सोशल मीडिया पर लगातार होती चर्चा में एक बात तो साफ कर दी है कि पहचान सिर्फ फोटो में नहीं, ईमान में होनी चाहिए। और पैसा कितना कमाया ये बाद में पूछा जाता है, पहले पूछा जाता है कि पैसा कमाया कैसे। आपकी इस खबर पर क्या राय है? आप भी अपनी प्रतिक्रिया हमें भेज सकते हैं और पलामू की खबर से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए कैपिटल न्यूज।